अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलमान खालिद फ्राम रूट्स कंसल्टेंट्स फैसलाबाद पाकिस्तान। इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना के बिल्कुल फ्रंट गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं स्पेशल इसीलिए आया हूँ ताकि आप सब लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना का इंट्रोडक्शन दिया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे हम लोग MBBS करवाने के लिए बच्चों को भेजते हैं। मेरे साथ इस टाइम हमारे जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइना में, जो कि यहाँ पे एडमिशन वगैरह को प्रोसेस करते हैं, डॉक्टर आकाश मौजूद हैं। डॉक्टर आकाश जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स का जितने भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो लोग उसको प्रोसेस करते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं MBBS के, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे MBBS कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है अंदर जाएंगे और कुछ क्वेश्चन इनसे भी करेंगे कि यहाँ पे स्टडी इनकी कैसी जा रही है और यहाँ पे लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स का कैसा है। तो अभी हम अंदर चल के आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और इसका इंटरनल जो व्यू है वो दिखाएंगे। तो आए अभी हम अंदर चलते हैं ताकि वहाँ पर जाकर आपको इसका इंटरनल व्यू दिखाएँ। स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना के अंदर आ चुका हूँ और बिल्कुल इसकी एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। और अभी हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे कि एंट्रेंस में होते साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हो जाती है। इसके दोनों तरफ में राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस वगैरह होती हैं। और ये इस टाइम यूनिवर्सिटी का इंटरनल व्यू हम लोग आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सारे स्टूडेंट्स भी कुछ मौजूद हैं और जो कि अभी हम आपको व्यू दिखाएंगे। मेरे लेफ़्ट साइड पे ये सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे क्लासेस वगैरह होती हैं, एडमिन ब्लॉक्स हैं, इसके बारे में आप सबको बताएंगे। और अभी हम बिल्कुल एंट्रेंस पे आ गए हैं और एंटर हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने भी एंट्रेंस है यहाँ से स्टूडेंट मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपनी अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ है, जो स्टूडेंट्स जो है अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इधर गिर्द घूम रहे हैं यूनिवर्सिटी के। और अभी हम लोग बिल्कुल जो है फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग की तरफ रवां दवा है। मेरे सामने जो इस टाइम है टीचिंग बिल्डिंग फर्स्ट मौजूद है, जहाँ से यू कैन से कि अब ये मेन बिल्डिंग है स्टूडेंट्स की, जहाँ पर मेन क्लासेस होती हैं मेडिकल की। और इसके जो तरफ में कुछ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं, मेडिकल के हैं, बिजनेस के हैं। तो अभी उन सब का भी हम लोग आपको विज़िट करवाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं और कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। जी, तो मैं इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना का जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ये मेरे बिल्कुल साथ जो है बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं। ये तकरीबन ये 5 to 6 बिल्डिंग्स जो हैं बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पे बॉयज़ के लिए हैं। और इसके दूसरी तरफ जो है गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि बिल्कुल अलहदा है, बॉयज़ के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहला ये होता है कि जो बच्चियां हैं या गर्ल्स जो हैं वो कहाँ पे रह रही हैं, उनका सेपरेट डोम है या नहीं है। तो ये बॉयज़ सेक्शन में हूँ इस टाइम, ठीक है। तकरीबन सभी बिल्डिंग्स में 8 फ्लोर्स हैं
और इसी तरीके से गर्ल्स का भी जो हॉस्टल है वहाँ पे भी 8 फ्लोर्स हैं। और उसके बाद जो है जो हर रूम में जो 3 बेड भी रूम मौजूद हैं, यहाँ पे 4 बेड रूम भी मौजूद हैं। और तकरीबन सभी फैसिलिटीज़, गीज़र, पानी, गर्म पानी, सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी, एसी, ठंडा पानी पीने के लिए डिस्पेंसर, सभी कुछ यहाँ पे मौजूद है। और बड़ा एक इन्होंने जो है ना सफाई सुथराई रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये भाई दिखाएं ज़रा पूरे फ्लोर ऊपर तक, ये तकरीबन 8 फ्लोर जाते हैं, ठीक है। जो कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जब हम वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स आते हैं तो किसी भी किस्म की यहाँ पे इनको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ठीक है। ये जो बच्चे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बिल्कुल विदाउट पेट्रोल चलती हैं और इजीली जो है बच्चे यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं आने जाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बस ये दिखाना ये चाह रहा था कि यहाँ पे हॉस्टल्स कैसे हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो जो हॉस्टल वगैरह यूनिवर्सिटी के लिए जो है उन्होंने मखसूस किया हुआ है। तो पूरा भी हम लोग चलते आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो है ना हॉस्टल ही हैं, बॉयज़ जो है बॉयज़ के जो हिस्से में जो हॉस्टल वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं बच्चों के लिए भी कि बच्चे वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या है। तो ये सब कुछ जो है मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको किसी भी किस्म की रहने की प्रॉब्लम नहीं है। जी तो मैं इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना का एक प्ले ग्राउंड है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल जो है ग्राउंड जो है बॉयज़ हॉस्टल के बिल्कुल साथ में है, क्योंकि किसी भी आप यूनिवर्सिटी में या कहीं भी रह रहे हैं तो स्पोर्ट्स एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो उस हवाले से ये दिखाना चाह रहा हूँ आप सबको कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बाकायदा बहुत सारे काफ़ी ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है क्योंकि हॉस्टल्स के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे नए टाइम में स्टूडेंट्स जो है रनिंग ट्रैक करते हैं और इसके अलावा फुटबॉल मैचेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इवन के इस यूनिवर्सिटी में ये जो हुनान प्रोविंस है यहाँ का ये बहुत फेमस ग्राउंड है। यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जो मैचेस होते हैं मोस्टली इसी ग्राउंड में खेले जाते हैं, ठीक है। जो अभी मेरे पीछे चाइनीज़ जो है वो फुटबॉल जो है मैच खेल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत इन्होंने ट्रैक यहाँ पे बनाया हुआ है, ग्राउंड बनाया हुआ है। और कुछ जो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो है अभी मेरे साथ में मौजूद हैं, ये भी इनको मैं साथ लेके आया हूँ और ये मुझे जो है राउंड भी करवा रहे हैं जो स्पेशल है यहाँ पे कि बच्चों को क्यों आना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पोर्ट एक अहम जुज़ होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अपने लीजर टाइम में खेल सकते हैं, आगे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये अभी बिल्कुल आपको व्यू दिखाया जाएगा जो मैच हो रहा है अभी यहाँ पे। इनको व्यू दिखाया जाएगा। तो बाकी अभी हम कुछ और यूनिवर्सिटी के हिस्सों में जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, तो जिससे और ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा यूनिवर्सिटी कैसी है और यहाँ पे और क्या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। जी तो मैं इस टाइम जो है टीचिंग बिल्डिंग 2 के बाहर खड़ा हूँ। बेसिकली ये बिल्डिंग है, यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज करवाई जाती है। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे MBBS करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनको चाइनीज़ लैंग्वेज HSK4 पढ़ना पड़ता है। तो ये इस बिल्डिंग में जो है चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं। तो मैं बिल्कुल इसके बाहर इस टाइम खड़ा हूँ क्योंकि जैसे आपको सबको पता है कि चाइना में एक जो रूल है कि सबसे पहले जब आप यहाँ पे कुछ भी पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो वो बिल्डिंग है जिसको बिल्डिंग 2 बोलते हैं, टीचिंग बिल्डिंग 2 बोलते हैं, तो यहाँ पे ये चाइनीज़ क्लासेस पढ़ाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। और बहुत अच्छा इनका सेटअप है, यहाँ पे इनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी यहाँ पर ही होते हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ से एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, HSK4 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो है इनको मेडिकल में प्रमोट कर दिया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको टीचिंग बिल्डिंग 2 का जो है बैक साइड दिखाई थी, अभी इस टाइम मैं फ्रंट साइड हूँ टीचिंग बिल्डिंग 2 में, जहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज का HSK4 की बिल्डिंग है, जहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अभी मैं बिल्कुल सामने जब मैं जा रहा हूँ वहाँ से जो मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना की, वो बिल्कुल हमारे सामने है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं
ठीक है, जो फिर वहाँ से हम लोग कुछ शूट करेंगे। और यहाँ से आप यूनिवर्सिटी का बिल्कुल व्यू बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस फ्रंट के। तो यहाँ से आप इजीली इसको जज कर सकते हैं कि इसका एनवायरनमेंट कैसा है और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस टाइम मैं बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी की फर्स्ट बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। और ये शंघाई एक रिटायर्ड जनरल थे आर्मी के, जिन्होंने यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। ये उनका स्टैचू है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और ये यूनिवर्सिटी 1958 में बनाई गई थी और तब से ये अब तक गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना है जो कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो ये आपको बताता चलूँ ये 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये किसी किस्म के इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी के बात होता है कि यार ये गवर्नमेंट की है तो प्राइवेट की, तो मैं ये सिर्फ आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको ये मेन चीज़ होती है कि बच्चा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े। ठीक है, तो ये बिल्कुल 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 1958 में ये बनाई गई थी और तब से अब तक ये गवर्नमेंट के ही अंडर है। यहाँ से बिल्कुल अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। और इस बिल्कुल जो है मेरे बैक पे फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग है जहाँ से स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया। यहाँ से लोग जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो अभी इस टाइम कुछ स्टूडेंट्स के साथ अपने में मौजूद हूँ, तो कुछ क्वेश्चन इनसे करते हैं कि इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये रूट्स कंसल्टेंट्स के थ्रू आए इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो जी तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रा व्यूज़ को बताएं आपका नेम क्या है और आप इस टाइम किस ईयर में पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस अपने बारे में कुछ शेयर करें। मेरा नाम है शेरजान अली और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हम माशाल्लाह से रूट कंसल्टेंट के थ्रू आए थे यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मतलब शिकायत का मौका नहीं मिला। और अभी हम फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और सलमान भाई हमारे पास आए हैं, इनका बड़ा शुक्रिया। तो अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप जब आए थे तब से लेके अब तक यहाँ पे आपको एजुकेशन के सिस्टम, मेडिकल के सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 4 साल हमारे तकरीबन गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से स्टाफ भी हमारे ऑफिस में तकरीबन पाकिस्तानी है और कुछ फॉरेनर्स टीचर्स भी हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी के हवाले से हमें कोई टेंशन नहीं और मेडिकल के। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारे ये जानना चाहते हैं कि पता नहीं चाइना में जब आप MBBS करने जाते हैं तो मोस्टली ये वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना चाइनीज़ लैंग्वेज में मेडिकल होता है, तो वो ज़रा व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पे किस लैंग्वेज में आपको MBBS यानी कि मेडिकल किस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है? सही नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने गलत सुना है। जहाँ पे चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ में ऐसे कराया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 मंथ्स का लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। बाकी हमारा जो अपना मेजर है मेडिसिन वो 5 साल का ही है और इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। चलें, थैंक यू। अच्छा, ये एक और स्टूडेंट है मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। ये भी हमारे थ्रू ही स्टूडेंट आए थे, तो अब इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें हमें कि आपका नेम क्या है और आप कब यहाँ पे आए और किस ईयर में पढ़ रहे हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, मेरा नाम अनोश अली ख़ान है, मैं फैसलाबाद से मेरा तल्लक है और मैं इन्हीं का रूट्स कंसल्टेंट का स्टूडेंट हूँ। मेरा यहाँ पे 3rd ईयर है, मेडिसिन मेरा मेजर है, मैं MBBS का एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम अगर आया हो, फेस किया हो आपने, या आपको कोई स्टडी में पढ़ने में प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप जो है या जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ गाइड करना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब तक तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला हमें दरपेश नहीं आया और इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा। बाकी आने वाले स्टूडेंट्स का यही है कि जो यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं। स्टडी यहाँ पे सारी माशाल्लाह हमारी इंग्लिश में है। स्टाफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, पाकिस्तानी स्टाफ है, ऊपर से ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है, अब तक कोई मसला नहीं आया, उम्मीद आगे भी नहीं आएगा। आने वाले बच्चों के लिए यही रिक्वेस्ट है हमें कि वो यहाँ पे आए, बिल्कुल बेझिझक यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आकर अच्छी स्टडी करें। एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स जो अभी देख रहे हैं उनको आप ये बताएं कि यहाँ पे खाने पीने का क्या है सिस्टम, किसी किस्म का मसला तो नहीं है हलाल फूड? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हमें ये पूछते हैं कि वहाँ पे खाना हलाल मिलता है कि नहीं मिलता, तो खाने पीने के बारे में ज़रा बताएं, तो क्या यहाँ पे है, अरेंजमेंट्स क्या हैं?
खाने पीने का इस तरह है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हर बंदे को यहाँ पे टेस्ट इशू आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड हमें बिल्कुल मिलता है, ऐसी कोई मसला नहीं है, हमें पाकिस्तानी फ़ूड नहीं मिलता। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी फ़ूड अवेलेबल है। उसके अलावा अगर चाइनीज़ फ़ूड आप खाना चाहते हैं वो भी हलाल अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है हमें। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये जी है तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया स्टूडेंट्स को, ताकि जो भी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो बिल्कुल आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे कि अगर ये बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना में MBBS के लिए आते हैं तो यहाँ पे इनको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं है। जी बस स्टूडेंट्स, इस टाइम जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ से जो है अभी एंट्रेंस से हम लोग लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए हैं, तो पीछे मेरा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम क्योंकि अभी कुछ क्लासेस वगैरह चल रही हैं जिसकी वजह से अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे, यहाँ पर ही मौजूद हैं। वो बच्चे जो लेजर टाइम में बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, यहाँ से बुक्स ले सकते हैं चाइना के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। उसके अलावा जो भी अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं अपने लेजर टाइम में, वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और हर किस्म की यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स जिस किस्म के टॉपिक पे बुक्स लेना चाह रहे हैं यहाँ से इनको ईजीली अवेलेबल होती हैं। सर मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मैं इधर रूट्स कंसल्टेंट इंटरनेशनल का इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ चाइना के अंदर। और मैं आपको आज इस बारे में गाइड करूँगा कि वो जो स्टूडेंट सर से अप्लाई करते हैं, फैसलाबाद में ऑफिस है, जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं आज मैं उनका आंसर दूंगा। सबसे पहले तो जब एक स्टूडेंट आपके पास सर के पास आता है अप्लाई करने के लिए, तो उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि मेरा वीज़ा प्रोसेस क्या है, मेरा JW, क्योंकि इधर आने के लिए आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है जो JW 202 मिनिस्ट्री इशू करती है, यूनिवर्सिटी आपको फिर आगे पार्सल करती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टूडेंट का सवाल होता है कि भाई वो कब आएगा, कितने दिन लगेंगे, और मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 1 मंथ लगता है। तो सर जो एवरेज टाइम है वो आपको बता देते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है जो कि प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि स्टूडेंट कहते हैं कि भाई ये लेट क्यों हो रहा है या फिर ये हमारा प्रोसेस किधर तक पहुंचा है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना में तकरीबन 750 फॉरेनर स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, जो मौजूदा सर्वे है इनका, ठीक है। तो इस पे सर जब आप अप्लाई करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप ड्यूरिंग किस ईयर, किस मंथ और किस सेशन में अप्लाई कर रहे हैं। जो कि हमारा मेन सेशन है वो है सितंबर सेशन, और ड्यूरिंग द सितंबर सेशन जब आप अप्लाई करें तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारी इधर है हुनान में, ठीक है, उधर काफ़ी एप्लीकेशन होने की वजह से दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़ाहिर बात है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब बहुत सारी एप्लीकेशन इकट्ठी हो जाती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपके वीज़े को, आपके प्रोसेस को। तो कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है वो इस बात को लेके पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं जी कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपने 20 दिन कहे थे ये 25 हो गए हैं। तो मैं आपको इस वक्त चाइना में मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इधर ऐसा कोई मसला नहीं है। इधर ये एक नॉर्मल बात है, जिधर आपने 20 दिन में आना है उधर आप 25 में आ जाओगे। मगर ये जो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आप इस बात से बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और उसके बाद जो मैंने दूसरा बड़ा मसला देखा है कि जब स्टूडेंट इधर आता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी कंट्री को, अपने तमाम चीज़ों को छोड़ के इधर आ रहा है और उसकी कन्फ्यूजन बिल्कुल राइट है, उसका होना बनता है। मगर मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। सर जैसे उन्हें समझाएं वो वैसे उधर से आए, हमारे साथ कोऑपरेट करें। और तमाम हमारा ही ये काम है कि हम उनको हॉस्टल लेके दें, उनका तमाम प्रोसेस करवाएं, वीज़ा करवाएं, वीज़ा एक्सटेंशन करवाएं, मेडिकल करवाएं। इधर ये एक प्रोसेस, चाइना आने के बाद आपने सारा ये करना होता है ड्यूरिंग 1 मंथ, ठीक है सर। उसके बाद आपने जब चाइना आ जाना है तो आपने उसके बाद आपका होता है मेडिकल, फिर इंश्योरेंस, फिर वीज़ा एक्सटेंशन, ठीक है सर।
इसलिए हम मेरी तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे साथ कोऑपरेट करें, पैनिक ना हो, और बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इधर से एडमिशन नहीं होगा। आप जैसे जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होता जाएगा सर आपको बताते जाएंगे और आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा लास्ट में कि जो राइट टाइम है अप्लाई करने का, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो एफएससी के एग्जाम उनके होते हैं मई में हमारे पाकिस्तान में। जी सर। तो वो एंट्री टेस्ट का वेट करते रहते हैं और फिर क्या होता है एट द एंड सितंबर में उनका एडमिशन नहीं होता। तो राइट टाइम क्या है कि कब उनको अप्लाई करना चाहिए और उनको क्या चाहिए कि एंट्री टेस्ट का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वो एंट्री टेस्ट का वेट करेंगे और वो क्लियर नहीं कर सकेंगे तो उनका एडमिशन यहाँ पे भी नहीं होगा। तो वो बता दिए कि बेस्ट टाइम क्या हो सकता है कि यहाँ पे अप्लाई करें। जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का और सर की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हमारे उधर जो रिज़ल्ट आता है सेकंड ईयर का वो आता है सितंबर में, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना के मोस्टली एडमिशन्स हैं वो क्लोज आ जाते हैं अगस्त एंड पे। उसके बाद भी चांसेस होते हैं मगर वो थोड़ा ज़्यादा फिर थोड़ा सा उसमें रिस्क आ जाता है कि मसलन आपका काम नॉर्मल टाइम में नहीं होगा। काम फिर भी हो जाएगा मगर नॉर्मल टाइम नहीं लेगा, वो 1.5-2 मंथ भी ले सकता है। तो मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं और सितंबर सेशन में आना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो अपना फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करें हमारे पास। अपने जो मौजूद जिस यूनिवर्सिटी से आपने इंटरमीडिएट किया है, एफएससी की है, उस यूनिवर्सिटी से आप एक होप सर्टिफिकेट ले लें सेकंड ईयर का, ठीक है। उसकी बेस पे आप सर से अप्लाई करें और ठीक है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे आप अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अटैच करें और हम इधर से एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस करवा देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आए आप वो डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी जाएं, वीज़ा लें और चाइना आ जाए। इट्स टू सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये तो बस ये इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स का कि अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे के सेकंड ईयर का एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट वेट करें, लेकिन ये वेट ना करें कि एंट्री टेस्ट भी देंगे, क्योंकि जब आप एंट्री टेस्ट देंगे तो आप लेट हो जाएंगे एडमिशन से। तो लिहाजा आपको सेकंड ईयर का एग्जाम देने के बाद फर्स्ट ईयर के बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना में एडमिशन मिल जाएगा। दैट्स पॉसिबल। इस टाइम मैं जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और अभी जो है मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एंट्रेंस हम लोग कर रहे हैं। तो अभी आपको वहाँ पे जाके जो है लैब वगैरह में जाकर आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं और वहाँ पे किस किस किस्म के इक्विपमेंट्स हैं और यहाँ पे किस किस चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए। राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनाटॉमी बिल्डिंग में मौजूद हैं, तो उसी का एक सेक्शन है जहाँ की जो लैब है इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। ये बेसिकली कैंसर रिसर्च के लिए यहाँ पे ये लैब बनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी जदीद किस्म के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जो रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी की जो मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लैब देख सकते हैं। इस पे अगर आप जूम करें तो ये एक नाइकोन एलएफसी E200 बहुत लेटेस्ट किस्म की मशीन है जो कि बड़ी कह लें कि बारीक बीनी से जो भी स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं बड़ी हेल्पफुल होती है रिसर्च करने में। तो अभी हम इसी तरीके से अभी दूसरी लैब में जाएंगे तो वो भी हम लोग जाकर वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हम एक लैब में गए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस वक्त एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में एक लैब है वहाँ पर मौजूद है। ये उसी तरह एक और लैब है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता है, स्केचेस वगैरह सिखाए जाते हैं, डेड बॉडीज वगैरह दी जाती हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ये बड़ी डिजिटल किस्म की लैब है और जो आपके सामने ये जो जितने भी ये न्यूटन से पड़ी हुए हैं सभी इनमें डेड बॉडीज वगैरह पड़ी हुई हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो इनको प्रैक्टिकल के लिए जो है डेड बॉडीज दी जाती हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल ही एक किसी बच्चे का या जो भी है उसका स्केलेटन मौजूद है। तो बाकी इसी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा लैब्स इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं बिल्डिंग में, जो कभी राइट नाउ हम लोग इतने ज़्यादा शूट ले नहीं सकते, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस किस्म की लैब होती है। बहुत ज़बरदस्त और जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई इन लैब्स में। तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत मौके दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, उनका अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो। इसलिए ये भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था।
ताकि आपको पता हो कि वहाँ पे प्रैक्टिकल किस तरीके से करवाया जाता है। कैसी लगी यूनिवर्सिटी साहब? यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगी। इसका पूरा अभी हम लोग राउंड लगा के आए और बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग भी देखी, चारों तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था। बिल्कुल ये सिटी के अंदर मौजूद है और इसकी सराउंडिंग में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर तो यहाँ रहने के बाद ट्राई अगर करें, अगर तो यूनिवर्सिटी अलाउ करे तो बाहर भी अपार्टमेंट वगैरह ले सकते हैं। नॉर्मली ये है कि यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, लेकिन सम टाइम यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है इन सच केसेस। तो ये है कि अभी राउंड हमने लगाया है यूनिवर्सिटी का, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। तो फिर अभी कुछ खाने चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ और देखने को बाकी है। अभी बस अभी तो 50% देखा है आपने। कुछ जी तो स्टूडेंट, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना की जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। उसके बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हूँ और अभी यहाँ पे मैं खुद भी नाश्ता करने आया हूँ और अभी अंदर जाकर मैं नाश्ता भी करूँगा, क्योंकि इसके सामने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये होता है कि वहाँ पे या पेरेंट्स को कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ पे हलाल फूड मौजूद है कि नहीं। तो ये बताता चलूँ, ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी ही है, यहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, पाकिस्तानी फूड अवेलेबल है और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में खाना खा रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा है। और ये पाकिस्तानी कौन है और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वही कहते हैं कि यहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है कि नहीं। तो इस हवाले से मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना में बनाया गया है। और अभी खुद भी मैं अंदर जाके यहाँ से ही नाश्ता करूँगा। और ये रेस्टोरेंट है, ये इसकी आपको इंटरनल व्यू दिखा रहा हूँ। इंटरनल व्यू है जी सारा। इधर से अभी हम दूसरी तरफ एंटर होंगे। यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक है, सुबह का टाइम है, स्टूडेंट्स आए नहीं, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट नाश्ता करने आया हूँ ताकि आप सबको बता सकूँ यहाँ पे क्या हलाल फूड अवेलेबल है कि नहीं। अभी हम उसकी एक दूसरी साइड पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग बैठ के अभी नाश्ता करेंगे सभी। जब भी हम अपने नाश्ता वाले टेबल पे आ चुके हैं, अभी मुझे बाकायदा मैंने सब्ज़ी ही मंगवाई है यहाँ पे, ताकि मोस्टली यहाँ पे चिकन वगैरह का मसला ही होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब्ज़ी भी खानी चाहिए साथ साथ। तो अभी हमारा जो है कुछ नाश्ता भी आ रहा है, ठीक है, उस पर वेटिंग में है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही होता है वो इसका भी क्लिप बना के हम लोग जो है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे।